पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भाजपा का भेद खुल जाएगा। अरे जाओ भी, हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम ही है खबरों से पर्दा उठाना। कुछ खबरें और उनकी हेडलाइंस पहले सुन लीजिए, तब चलते हैं वीडियो की तरफ। जर्नलिज्म इन इंडिया इज अंडर असॉल्ट। भारत में पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। वाई जर्नलिस्ट इन इंडिया आर अंडर अटैक। भारत में पत्रकारों पर हमले क्यों हो रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट है। मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज प्रेस फ्रीडम हैज बिगन। मोदी का पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर आखिरी हमला शुरू हो चुका है, द न्यूयॉर्क टाइम की ये रिपोर्ट है। इंडिया अथॉरिटीज शुड स्टॉप टारगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग जर्नलिस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। भारत में पत्रकारों पर हो रहे हमले पर देश का सरकारी या फिर कहें कि गोदी मीडिया भले ही कुछ ना बोले, खबरें दबा दे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा है और जोरों शोरों से है। वीडियो की शुरुआत में जिन खबरों, जिन आर्टिकल्स के नाम गिनाए, वो केवल चंद उदाहरण हैं। दुनिया भर के देशों की आजाद मीडिया भारत में पत्रकारों पर हो रहे हमले से चिंतित है और आश्चर्य में है। ये मत समझिएगा कि ये वीडियो केवल इन आर्टिकल्स पे ही आधारित है। बतौर पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकारिता संस्थान जो अभी भी बिका नहीं है, चरणों में गिरा नहीं है, हम अपना भोगा हुआ यथार्थ बताने वाले हैं, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, तथ्यों के साथ। हमारे साथी रिपोर्टर राघव पर अमित शाह की रैली में हमला हुआ। भाग्यशाली थे राघव त्रिवेदी। जी हाँ, भाग्यशाली इसलिए कि जिंदा बच गए। भाजपा राज में जिस तरह से पत्रकारों की हत्या हुई है, भाग्यशाली है वो पत्रकार, वो निष्पक्ष पत्रकार जो आज भी जिंदा हैं। पहले राघव त्रिवेदी पे हमला होता है और अगले ही दिन आशुतोष श्रीवास्तव नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आशुतोष भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार खबरें कर रहे थे, गौ तस्करी पर रिपोर्ट कर रहे थे, जिन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए लेकिन नहीं दे रही है, उन मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हुए वो यूपी की कानून व्यवस्था की बलि चढ़ गए। दिन दहाड़े आशुतोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 2 दिन में 2 पत्रकारों पर हमला होता है, एक के साथ मारपीट होती है, एक को जान से मार दिया जाता है। वही प्रदेश जहां के मुखिया कानून व्यवस्था पर फिल्मी डायलॉग मारते हुए नजर आते हैं, अपराधियों का कट ऑफ जारी कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे टाइप की बातें करते हैं। बातें हैं, बातों का क्या है। हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश योगी के कार्यकाल में अपराधियों का कंफर्ट जोन बन चुका है। कानून व्यवस्था के नाम पर फर्जी एनकाउंटर जैसी गैर कानूनी चीज की जाती है और फिर लिहो लिहो करके उत्सव मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार से पहले पत्रकारों पे हमले नहीं होते थे, मगर ये हमले सरकार में बैठी पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं होते थे। जी हाँ, पुलिस भले ही कनेक्शन ना बना पाए या कहें कि बनाना ही नहीं चाहती है, पर कनेक्शन तो साफ दिखता है। विदेशी भी ये कनेक्शन देख ले रहे हैं, बस हमारी पुलिस और मीडिया को नहीं दिख रहा है, सरकारी गोदी मीडिया। कभी सरकार सीधे शामिल होकर के पत्रकारों की आवाज दबाती है, जेल में डालकर, चैनल डिलीट करवाकर, यूएपीए देशद्रोह के मामले लगा करके, तो कभी पार्टी के कार्यकर्ता या कहें कि पार्टी के गुंडे खुद ही मामले को अपने हाथ में लेकर निपटा लेते हैं। एक ऑफिशियल गुंडागर्दी है तो दूसरी अनऑफिशियल गुंडागर्दी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले मीडिया इतनी आजाद थी कि प्रधानमंत्री से न केवल सवाल करती थी बल्कि कई बार तो उनकी खिल्ली भी उड़ा देती थी। याद है, मौन मोहन करके खबरें चला करती थी। मीडिया को पता था कि बतौर पत्रकार उनकी आजादी पर सरकार हमला नहीं कर सकती है और इसी आजादी को मोदी ने सबसे पहले छीन लिया। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 सालों में मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। जी हाँ, एक भी। इससे पहले ये देश में कभी नहीं हुआ। वो हमेशा कहते हैं ना कि 70 सालों में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये भी कभी नहीं हुआ था कि एक प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। चलिए, ये बात तो रही एक डरपोक नेता की। डरे हुए नेता ने मीडिया को तानाशाह की तरह अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। टीवी मीडिया ने खौफ और लालच में तुरंत चरण चाटन शुरू कर दिया।
पर कुछ थे जो बिके नहीं, कुछ हैं जो डरते नहीं हैं। बस यही वो पत्रकार हैं जिन्हें खत्म करने के लिए भाजपा सरकार और इनके गुंडे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ऑफिशियल, औपचारिक सरकारी गुंडे की बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा नमूना सरकार ने पेश किया पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जेल में सड़ाकर। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन हाथरस में हुए गैंगरेप की कवरेज कर रहे थे जब सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाया गया, यूएपीए लगाया गया। अंत में 2 साल के बाद इन मामलों पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मई 2019 से 2021 के बीच 256 पत्रकारों पर भारत में हमले हुए हैं। 2021 में रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर आरएसएफ ने भारत को पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। जी हां, पत्रकारों के लिए मोस्ट डेंजरस टॉप 5 देशों में यमन, सीरिया, सोमालिया के साथ साथ भारत भी है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम वैसे भी 161वें नंबर के साथ सबसे खराब देशों में से एक हैं। सरकारी गुंडई का एक नमूना यह भी है कि जब दुनिया भर के देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई छिड़े हुए थे, तब भारत में बैठी मोदी सरकार पत्रकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोरोना में लॉकडाउन के दौरान कम से कम 55 पत्रकारों पर एफआईआर हुए, समन भेजे गए, नोटिस भेजे गए, उनके साथ मारपीट तक हुई, यहां तक कि उनके घरों या फिर कहें कि ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोरोना के दौरान लोगों की तकलीफें दिखा रहे थे, वो खबरें कर रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं आ रही थी। और हमेशा की तरह इस गुंडई में, सरकारी गुंडई में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। जनवरी 2023 में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। फरवरी में बीबीसी के ऑफिस पर आईटी विभाग की छापेमारी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। बीबीसी पर रेड का कारण बताया गया कि टैक्स इवेजन हुआ है। पहले आपने डॉक्यूमेंट्री बैन की और फिर छापा मरवाया। सबको साफ नजर आ रहा था कि हमेशा की तरह मोदी सरकार ने सरकारी एजेंसियों को अपने लिए बदला लेने के काम पे लगा दिया है। आखिर ऐसा था क्या उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में? 2002 के दंगों में प्रधानमंत्री मोदी के रोल पर सवाल था उस डॉक्यूमेंट्री में। बतौर मुख्यमंत्री गुजरात दंगों को न केवल मोदी रोकने में असफल रहे, बल्कि कैसे उनकी निगरानी में दंगे के नाम पर अल्पसंख्यकों को मारा गया, इन बातों की चर्चा इस डॉक्यूमेंट्री के कारण शुरू हो गई। बस फिर क्या था, बीबीसी का काल शुरू हो गया। दुनिया भर की मीडिया चिल्लाती रह गई, मगर निडर राजा ने डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने नहीं दिया। कुछ इसी तरह से न्यूज क्लिक को भी बर्बाद कर दिया गया। 2024 में 2 विदेशी पत्रकारों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो गोदी मीडिया की तरह सरकार का चरण वंदन नहीं कर रहे थे। सरकारी गुंडई के नमूने, उदाहरण इतने हैं कि गिनते गिनते कई दिन लग जाएं। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे सरकार कुछ गुंडों से अपने काम करवा के अपने हाथ साफ करवा लेती है या साफ दिखा देती है, ताकि दामन पे कोई छींट ना रहे और खंजर पे कोई दाग ना रहे। ये कत्ल नहीं करते हैं, ये करामात करते हैं। जो राघव के साथ हुआ उसे भाजपा सरकार की अनौपचारिक गुंडागर्दी ही तो कहेंगे, वरना पुलिस की मौजूदगी में किसी पत्रकार के साथ इस तरह का अपराध कैसे हो सकता था? ऑर्डर तो सबको मिलता है, इन्हें भी मिला होगा कि पत्रकारिता होनी नहीं चाहिए। भाजपा की रैलियों में रिपोर्टरों से उनका धर्म पूछा जाता है, किस धर्म के हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो। अगर आप गोदी मीडिया से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हो इसका मतलब तुम मुसलमान हो। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, भाजपाइयों की भाषा में मुल्ला हो तुम। रिपोर्टर मुसलमान हो तो लिंच करना आसान हो जाता है। वैसे भी मुसलमानों की लिंचिंग की इन्हें आदत जो हो चुकी है। माताओं बहनों करने वाले मोदी के काल में पत्रकार गौरी लंकेश को मार दिया जाता है क्योंकि वो कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ थी। भाजपा की रैलियों को कवर करना कितना मुश्किल हो गया है, इस पर हमने न्यूज चर्चा भी की। ना केवल पत्रकारों से धर्म पूछा जाता है, बल्कि अगर पता चल गया कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ये गोदी मीडिया का नहीं है, तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उन्हें भगाने की कोशिश की जाती है। ये सारी बातें हमने इस न्यूज चर्चा में की है। वो वीडियो आप पूरा देखें, आपको भारतीय जनता पार्टी का प्लान समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और जो निष्पक्ष हैं उन्हें मारने की कोशिश चल रही है। उस वीडियो को आप देखें, न्यूज चर्चा को देखें और हमें जरूर
बताएं कि वो न्यूज़ चर्चा आपको कैसी लगी, और हाँ, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे वीडियोज़ आपके सामने और आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।